Good morning, students. I am Ms. Prabha Khalkho. I am from Marwari College Intermediate Boys Section. Students, पिछले वीडियो में हम लोग 16 राज्य के बारे में विस्तार से चर्चा किए थे। उस 16 राज्य में एक मैप भी दिया हुआ है। तो मैप में राज्य और राजधानी दर्शाया गया है, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगी कौन सा राज्य कहाँ पे दर्शाया गया है, उसको देखिएगा और याद कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में 2 मैप आता है। भारत का नक्शा में 5 राज्यों या 10 राज्यों को दर्शाने के लिए, तो उसका नाम भी दिया हुआ रहता है। तो मैप खाली रहेगा और उसमें आप लोग को दर्शाना है कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। तो एग्ज़ाम में मैप खाली रहता है, उसमें 10 नाम दिया हुआ रहता है। तो 10 नाम से 10 राज्य है, उसको मैप में दर्शाना रहता है। ओके स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ गई। तो आप लोग का सिर्फ इतना ही काम करना है या कार्य करना है कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, उसको मैप में ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ओके, तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। और आज का टॉपिक है क्षेत्रीय राज्यों का उदय 16 महाजनपद। ये शॉर्ट में दिया हुआ है, तो इसको भी ध्यान से सुनिएगा। क्षेत्रीय राज्यों का उदय 16 महाजनपद। राइज ऑफ टेरिटोरियल स्टेट द 16 महाजनपद। समस्त भारत में 16 महाजनपदों के रूप में क्षेत्रीय राज्यों के उदय के साथ ही भारत में प्राचीनतम राज्यों के अस्तित्व का आरंभ हुआ। इस समय लोहे का प्रयोग होने लगा एवं सिक्के बनाए जाने लगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। इन क्षेत्रीय राज्यों के उदय के साथ साथ जैन एवं बौद्ध धर्म भी अस्तित्व में आए। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में हमें इन 16 महाजनपदों क्षेत्रीय राज्यों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों क्षेत्र राज्यों का उल्लेख मिलता है या चर्चा मिलता है। यह निम्नलिखित है। तो यहाँ पे राज्य का नाम दिया हुआ है। पहला है काशी, दूसरा कौशल, तीसरा अंग, चौथा मगध, पांचवा वायजी, छठा मल, सातवां चेदी, आठवां वत्स, 9वां कुरु, 10वां पंचल, 11 मत्स्य, 12 शूरसेन, 13 अश्मक, 14 अवंती, 15 गंधार, 16 कंबोज। इस समय 3 प्रकार की शासन प्रणालियाँ अस्तित्व में है। तो हम लोग कौन कौन सा है वो 3 प्रणाली, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है गणतंत्रात्मक शासन, मोनरचई। इसमें राज्य का प्रमुख राजा था। इसमें अंग, मगध, काशी, कौशल, चीदी, मत्स्य, कुरु, पंचल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार तथा कंबोज प्रमुख थे। शासक तानाशाही नहीं थे। मतलब इतना राज्य में जितने भी राजा थे उन लोग के बीच में कोई भेदभाव नहीं था और बहुत अच्छा राज्य चल रहा था, खुशहाल राज्य। इसीलिए बोल रहे हैं कि शासक में तानाशाही नहीं थे। मतलब एक दूसरे से
लड़ाई नहीं करते थे। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं गणतंत्रात्मक शासन। गणतंत्रात्मक शासन रिपब्लिक सर्वप्रथम 1903 ईस्वी में रीज डेविड्स ने भारत में गणराज्यों की खोज की। संघ गण एवं पर्यायवाची था। बौद्ध साहित्य में कुछ गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। विज संघ में 8 राज्य शामिल थे। प्रत्येक गांव के सरदार को राजा कहा जाता था। मतलब प्रत्येक गांव के सरदार, जैसे हम लोग मुखिया बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं, उसको सरदार को राजा कहा जाता था। जो गांव में बहुत अच्छे परिवार और सर्वश्रेष्ठ परिवार रहते थे, जो समाज के बारे में या उनके कमी विषय के बारे में सोचते थे और सामाजिक क्षेत्र में जो विकास के बारे में सोचते थे, उसको राजा या सरदार कहा जाता था। राज्य के सामूहिक कार्य का विचार एक परिषद में लाना था, जिसकी सभी सदस्य होते थे। अब हम लोग तीसरा देखेंगे कुलीन तंत्र, ओलिगार्ची। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में शासन का संचालन संपूर्ण राजा द्वारा न होकर किसी कुल विशेष के व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। इस प्रकार की शासन व्यवस्था कुलीन तंत्र कहलाती थी। उदाहरण के लिए वैशाली के लिच्छवी का अर्थ है कि यहाँ का शासन लिच्छवी कुल के व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। ऐसे ही कपिलवस्तु के शक्य, मिथिला के विदेह एवं पिपलिवान के मौर्यन आदि कुलीन तंत्रात्मक शासन थे। कुलीन तंत्र में वही अच्छा परिवार हो, सर्वश्रेष्ठ परिवार हो, जो धन दौलत की कमी नहीं होती थी, उसको कुलीन परिवार कहते थे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके कहिएगा। सो थैंक यू।